आते हैं उनका भी यही अनुभव है, मेरा भी यही अनुभव है कि जैसे ही आप बताते हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं, लोग दूसरा नाम लेते हैं। अच्छा, योगी जी की जगह से, यानी उत्तर प्रदेश का पर्याय बन गए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदर्शनी का, विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करके पर्यावरण की चुनौतियों के समाधान के रूप में आज के इस ऐतिहासिक दिन की स्मृतियों को चिरंतन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद मंच पर पधारेंगे और हम सब जोरदार तालियों से पूरे जोश के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये स्वभाव है कि वो कुछ भी निपटाने के लिए या औपचारिकता के लिए नहीं करते, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, सजगता के साथ कार्य करते हैं और इसीलिए
प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए एक एक स्टॉल पर जाकर पूरी जानकारी ले रहे हैं और उसी जानकारी के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और यदि मार्ग में कोई बाधा है या कोई सीमा है तो उसे दूर करने पर भी विचार करते हुए वो एक एक स्टॉल का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बस कुछ ही देर में वो हमारे बीच होंगे। सभी से अनुरोध है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है अपनी जगह पर बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, बैठ जाएं एक व्यवस्थित स्वरूप, क्योंकि आपको मंच दिखे ना दिखे स्पष्ट रूप से, लेकिन मंच से आप सब दिखाई देते हैं, तो किसी भी तरह की कहीं भी थोड़ी सी भी अव्यवस्था बड़े रूप में दिखाई देती है। इसलिए हम आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठें, आराम से बैठें और प्रतीक्षा की इन घड़ियों में हमारा साथ दें। हम आपको बताना चाहेंगे प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय वृक्षारोपण कर रहे हैं और वृक्षारोपण करके वो सीधे मंच पर आएंगे। तो मेरे साथ जरा आप आवाज से बताइए उन्हें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, जरा जोर से बोलिए ताकि उन्हें पता चले कितने सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही जयकारा चलता रहे, क्योंकि विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर जो नए उत्तर प्रदेश को रच रहे हैं, गढ़ रहे हैं, ऐसे ही मनीषी शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका सानिध्य, जिनका सामीप्य, जिनका मार्गदर्शन बस कुछ ही पलों में हमें मिलेगा और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। ऐसा ही करिश्माई व्यक्तित्व है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी उपस्थिति ही हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है आजमगढ़ की इस पावन भूमि पर। अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आजमगढ़ की पावन भूमि पर 955 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त महानुभावों का स्वागत करते हैं। स्वागत की इस परंपरा को स्वर देने के लिए मैं प्रभारी मंत्री माननीय श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध करूंगी कि यहाँ के उत्पाद ब्लैक पॉटरी का एक स्मृति चिन्ह, जिस पर प्रभु श्री राम और भव्य अयोध्या के मंदिर का अंकन है, उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करें। आप सब जोरदार तालियों के साथ प्रदान करें। और अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, बैठ जाएं। अब हमारे गणमान्य अतिथि अपना उद्बोधन देंगे। सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त उद्बोधन दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। सबसे पहले मैं माननीय पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की जय हो। आजमगढ़ धूप लगत है,
तनी एक बार जोरदार नारा लगावा लोगन। जय जय श्री राम। आज आजमगढ़ की धरती पे परम पूज्य हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन हुआ है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और जब भी पूज्य महाराज जी आजमगढ़ आए हैं तो आजमगढ़ के लिए सौगात लेकर आए हैं। और आज तो जब पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है तो हर किसी के दिल में खुशी की गूंज है। आजमगढ़ के लोग आपका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। हर बार की तरह मैं चाहता हूं कि एक बार फिर पूरा आजमगढ़ एक बार खड़े होकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे अपने आजमगढ़ के अंदाज में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़, आप लोगों ने हर बार की तरह पूज्य महाराज जी का इस बार भी जिस तरह से स्वागत अभिनंदन किया है, पूज्य महाराज जी ने भी आजमगढ़ को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये वही आजमगढ़ है जिस आजमगढ़ की पहचान सपा के कार्यकाल में आतंक की पहचान बन गई थी। आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बताया जाता था कि ये आतंक की नर्सरी है। आजमगढ़ से ऐसे बच्चे निकलते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। पर पूज्य महाराज जी की देन है कि पूज्य महाराज जी ने आजमगढ़ की पहचान ही बदल दिया। आज आजमगढ़ की पहचान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होती है। आज आजमगढ़ की पहचान जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से होती है। यह है नया आजमगढ़ और यह है पूज्य महाराज जी के हाथों से चमकाया हुआ आजमगढ़। तो आजमगढ़ की तरफ से धन्यवाद तो बनता ही है। एक जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का अभिवादन कीजिए और धन्यवाद कीजिए। आज मंच पे पूज्य महाराज जी के साथ माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, माननीय प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जी हैं, माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी हैं, माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भैया ध्रुव सिंह जी और साथ में लालगंज के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर जी, माननीय विजय बहादुर पाठक जी, आदरणीय एमएलसी राम सूरत राजभर जी, हमारे एमएलसी विक्रांत सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे चचा जी यशवंत सिंह जी, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद संगीता आजाद जी, पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी, हमारी पूर्व विधायिका वंदना सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, हमारे भैया अखिलेश मिश्रा जी, आदरणीय अरविंद जायसवाल जी, आदरणीय कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, आदरणीय सत्येंद्र राय जी, मनोज यादव जी और प्रशांत सिंह जी, और साथ में मंच पे उपस्थित सभी हमारे मंचासीन आदरणीय आजमगढ़ के नेतागण, आप सभी का अभिवादन बंदन करते हैं। और चूंकि पूज्य महाराज जी के पास बहुत समय नहीं है तो हम लोग महाराज जी को ही सुनेंगे। उसके पहले मैं सोच रहा हूं कि अभी जो समय आने वाला है 27 नजदीक आ चुका है, तो कुछ 27 की तैयारी किया है आप लोगों ने?
हाथ उठा के बताइए कुछ तैयारी है? क्योंकि आजमगढ़ की जनता से तो मैं जानता ही रहता हूं, और आजमगढ़ के जनता के दिल की जो बात होती है वो मैं पूज्य महाराज जी को बताता रहता हूं। तो आज पूज्य महाराज जी मेरे सामने ही हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आज मंच से आजमगढ़ की जनता ही नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यहां तक कि हम लोग चुनाव में पूरे देश में भ्रमण करते हैं, पूरे देश की जनता क्या चाहती है, वो आज मैं पूज्य महाराज जी को 2 लाइन में बताना चाहता हूं कि जनता मांग रही है, जनता मांग रही 27 में फिर सीएम योगी जी। पूज्य महाराज जी सिर्फ आजमगढ़ की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, हर किसी की एक ही इच्छा है कि जनता मांग रही 27 में फिर सीएम योगी जी। आप लोग भी चाह रहे हैं ना? और ये लोग इसलिए चाहते हैं महाराज जी क्योंकि जनता को पसंद, पूरे उत्तर प्रदेश को पूछेंगे आप तो पूरे देश के लोग एक ही बात कहते हैं कि हमको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी, हमको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी। सभी गुंडे, माफिया, चोर, उचक्के, लुच्चे, सबका तरीके से इलाज करके, और जिस राज्य को बीमारू राज्य बताया जाता था वहां गुंडों पे बुलडोजर चला करके और हमारे उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पे आपने लाया है, और मेरा उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि जनता मांग रही 27 में फिर सीएम योगी जी। और एक बात, वही वाला गाना एक बार फिर दोहराइएगा आप लोग, जब 27 के चुनाव में जाएंगे तो धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्रम एवं सेवा योजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी को। सबसे पहले मैं महाराजा सुहेलदेव राजभर की इस माटी को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कानून का राज स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, लाचार, बेबस लाचारों के आशा और उम्मीद, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं अपने तरफ से, मंच के तरफ से और आजमगढ़ के कोने कोने से आई सम्मानित जनता के तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच का भी आदर करते हुए मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से, पूज्य महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। आज आपका यहां आगमन हुआ है, ये आजमगढ़ की माटी है, आजमगढ़ की धरती है। मित्रों, आज मैं सुबह लखनऊ से चला, आज पूरे देश के अंदर सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे का किताब जिसको मिला हुआ है, वो एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहलाने का काम होता है।
और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा आज की माटी से होकर गुजरता है। आज हम जिस माटी पर खड़े हैं, यहां पर तमाम लोग सनातन धर्म की रक्षा करने वाले महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ये उनके नाम का विश्वविद्यालय, संगीत का महाविद्यालय, सड़कों की जाल, जब कभी भी पूज्य मन को विकास की गंगा से भर देने का काम पूज्य महाराज जी करते हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, इतना शानदार विश्वविद्यालय आपने बनाया है। आज सुबह से मैं यहां आया हूं, जनता की भी मांग है, प्रशासन की भी मांग है। एक महाराजा सुहेलदेव राजभर की भव्य प्रतिमा जिस तरह से आपने बहराइच के चित्तौरा के मैदान में लगाने का काम किया, एक भव्य मूर्ति यहां महाराजा सुहेलदेव के विश्वविद्यालय में भी लगनी चाहिए। वो जल्दी लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन आजमगढ़ के लोगों, हमारे नौजवानों, ये आजमगढ़ की वही माटी है जहां मुलायम सिंह को भी आपने जिताया था। ये आजमगढ़ की वही धरती है जहां अखिलेश यादव को भी आपने जिताने का काम किया था। और आज निरहुआ जी का भाषण हो रहा है, आज अखिलेश यादव के भतीजा को भी आप सब लोगों ने जिताने का काम किया है। ईमानदारी से अपने सीने, अपने कलेजे पर हाथ रखकर विचार करना। ये आरक्षण की चोरी करने वाले, ये आरक्षण के चोर, जब जब इनकी सरकार बनी तब तब ये आरक्षण की चोरी करते रहे। किसके आरक्षण को चुराया? राजभर समाज के आरक्षण को चुराया, हमारे चौहान समाज के आरक्षण को चुराया, केवट मल्लाह बिंद बिहार के आरक्षण को चुराया, प्रजापति कुंभार के आरक्षण को चुराने का काम किया। अति पिछड़ा और पिछड़े समाज के हक अधिकार पर डांका डालने वाले ये लोग। और आज जब जनता ने सबक सिखा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, राजनीति की दुकान बंद कर दिया, जमीन पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया, तो आज ये आरक्षण की बात करते हैं, ये फर्जी पीडीए का नारा देते हैं। ऐसे बहरूपियों को पहचानने की जरूरत है। क्या किया आजमगढ़ के लिए, क्या किया पूर्वांचल के लिए, क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए, क्या किया गरीबों के लिए। आज समय कम है, मौसम भी खराब है, और इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ऐसे बहरूपियों को पहचानते रहिएगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, अभी बहुत शानदार गीत निरहुआ ने गाया है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती ईश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का मैं आजमगढ़ के इस चंद्रमा ऋषि की धरती पर, दुर्वासा ऋषि की धरती पर, दत्तात्रेय के इस ऋषियों मनीषियों की धरती पर मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती की तरफ से
हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मंच पर मौजूद यहां के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, हमारे आजमगढ़ के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, लालगंज के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री विनोद राजभर जी, हमारे मंच पर मौजूद जसवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्री नीलम राजभर जी, नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद लोकगीत के राष्ट्रीय कलाकार, भोजपुरी के राष्ट्रीय कलाकार जो यहाँ से सांसद रहे हैं, भाई दिनेश लाल रहुआ जी, मंचासीन तमाम हमारे वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद और सभी सम्मानित नेता सामने उपस्थित, इस आजमगढ़ के कोने कोने से, खास करके सदर विधानसभा और मुबारकपुर विधानसभा से आए हुए सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आज मैं इस प्रांगण में महाराजा देव जी के विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मौसम आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में बैठे हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री ऐसे तमाम आंधी तूफान को देखे हैं, कभी किसी से न डरने वाले न रुकने वाले, और आंधी तूफान को चिर करके आगे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनका नाम शुमार होता है, केवल का नाम नहीं, आपका विकास भी माननीय आजमगढ़ की आजमगढ़ को आप प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा और आज से नहीं, जब सरकार नहीं थी आजमगढ़ के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा साथ देने का काम किया है। और मैं यह भी जानता हूँ महाराज जी, आजमगढ़ के लोग हमेशा गोरखपुर आते जाते हैं, पूर्वांचल से बड़ा लगाव है, गोरखपीठ से बड़ा लगाव है, वो जानते हैं और देखते इसलिए कहते हैं आज महाराज जी हमारे बीच में है। वैसे मैं कह सकता हूँ, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आप उत्तर प्रदेश की बात को संभाला है, जिस तरीके से आजमगढ़ में विकास की बुनियाद को मजबूत किया है, रोड का, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बलिया से लेकर के पूर्वांचल लखनऊ तक जो एक्सप्रेसवे आपने हाई क्लास का बनाया है, और पूरे प्रदेश में, इसलिए मैं कह सकता हूँ आज इस प्रांगण में मैं बैठा हूँ, इसी आजमगढ़ के लोग जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती है, केवल ऋषियों मनीषियों के नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई, इस जिले का अपना रोल रहा है, अहम रोल रहा है। इसलिए समय के कमी के नाते मैं चाहता हूं संचालिका महोदय के बिना रोके टोके मैं अपने बात को समेटूं। इसलिए महाराज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके आपने आजमगढ़ का ऐतिहासिक विकास किया है, उसी तरीके से आपने पूरे प्रदेश का विकास किया है। और इसी नाते आज राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के तमाम प्रदेशों का आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में रोल मॉडल बना हुआ है। जिस बुलडोजर की बात रहुआ जी कह रहे थे, आज बिहार में जाइए तो बुलडोजर, बंगाल में जाइए बुलडोजर, उड़ीसा में जाइए बुलडोजर, महाराष्ट्र में बुलडोजर, और यह बुलडोजर के जो दहशत है महाराज मैं कहना चाहता हूँ, इस आजमगढ़ के बारे में आप जानते हैं, जहाँ दिन दहाड़े जो गुंडे जो हैं गरीब बेबस लाचार किसानों की जमीनों पे कब्जा करते थे, आज किसी की हैसियत नहीं है
कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर रहेंगे, किसी की हैसियत नहीं है, किसी गरीब के जमीन पे किसी ने आंख टेढ़े करके देखा है। इसलिए महाराज जी, मैं अपनी बात समेटते हुए कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया है, मैं कहना चाहता हूं यहां लोगों की अरसों की मांग को आपने पूरा किया है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आपने दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है और तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस आजमगढ़ के मध्य में जहां पे जब दूसरी सरकारें आती हैं तो आजमगढ़ के लोग दहशत में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे कोतवाली कचहरी के बगल में जो ऐतिहासिक जो कारागार की 12-15 एकड़ जमीन वो पड़ी है, कब जिनकी गिद्ध दृष्टि पड़ेगी दूसरे की सरकारों में कब्जा कर लेंगे। आज आजमगढ़ के लोग चाहते हैं उस आजमगढ़ की धरती पर, उस ऐतिहासिक जो खाली जमीन पर आज आप बहुत कुछ करने वाले हैं। मुझे लगता है दोबारा कार्य योजना में शामिल करके निश्चित रूप से वहां पे म्यूजियम से लेकर के पार्क और ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम करेंगे। आने वाले दिन में जो प्यार और मोहब्बत रहा है ये हमेशा आजमगढ़ का, और मैं कहना चाहता हूं महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया है आजमगढ़ का, इस बार आजमगढ़ कभी निराश नहीं करेगा। और मैं कहना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा की 27 में गिनती होगी, शायद विजय श्री का शुरुआत आजमगढ़ से शुरू होगी। मैं इतना आजमगढ़ साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम मंच पर आसीन माननीय पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से अनुरोध करेंगे कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आजमगढ़ जनपद के प्रभारी भाई मंत्री अनिल राजभर जी, मंत्री भाई दारा सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान एमएलसी सहित सभी साथीगण, सामने बैठे हुए देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, साथियों, 2-3 बात आपसे पूछना है। आप बताओ कितने लोग अपना विकास चाहते हो, जरा हाथ उठाओ। जो लोग अपना विकास चाहते हैं वो लोग हाथ उठावें। देखिए यहाँ ये आजमगढ़ है। अब आजमगढ़ को लोग कहते हैं कि ये यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी का गढ़ मतलब यादव का गढ़। आप बताओ यहाँ राजभर रहता है कि नहीं? गोंड रहता है, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, चौहान रहता है, बिंद केवट निषाद मल्ला रहता है, ब्राह्मण रहता है, राजपूत रहता है, यादव रहता है। लेकिन ये बताते हैं कि ये आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आने वाले 2027 में इस गढ़ को गढ़ ही बना करके हम लोग दिखाएंगे। साथियों, ये मन बना करके यहां से जाइए और आज ये आश्वस्त करके माननीय मुख्यमंत्री जी को जाइए कि यहां अब आजमगढ़ से आकर के, आजमगढ़ में सैफई से आकर के घर बनाए, और घर बना करके यहां पनाह किसको मिलती है? जब भी एटीएस पकड़ता है आतंकवादी गतिविधियों में किसी को, तो किसको पकड़ता है? समाजवादी पार्टी का नेता पकड़ा जाता है। और कहते हैं कि योगी बाबा जी गलत करते हैं। घबराओ नहीं, अभी तो भाई दारा जी बता रहे थे कि बंगाल तक बुलडोजर पहुंच गया है। शुरुआत महाराज जी ने किया यूपी से, और 9 साल में इतना तेज विकास किया बुलडोजर। किसके लिए जानते हैं? ये वही आजमगढ़ है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां दंगे होते थे समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार का। मैं बता दूं, 5 साल में 1000 दंगे, 1000 जगहों पे कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई।
लेकिन बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, 9 साल में एक भी दंगा नहीं। आज उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा चंगा है। आज ये चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं विकास विकास देखना है, माननीय मुख्यमंत्री का योगी मॉडल देखना है, तो जिले से जिले की कनेक्टिविटी देख लो। आप जो यहां से आजमगढ़ से 6 घंटे में जाते थे लखनऊ, आज 3 घंटे में आसानी से आप लखनऊ चले जाते हो। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाया और महाराज जी ने इस आजमगढ़ को शिक्षा का द्वार बना दिया, शिक्षा का घर बना करके आपके बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी खोल करके दिखा दिया कि हम तेरे लिए लड़ रहे हैं और आप आतंकवाद का साथ देते हो। ऐसे साथ देने वाले लोगों जरा सोचो। हम उस नाई बिरादरी से कहना चाहता हूं, पाल से, विश्वकर्मा से, उस प्रजापति से कहना चाहता हूं, उस राजभर चौहान से कहना चाहता हूं, उस निषाद बिंद केवट मल्लाह से भी कहना चाहता हूं, उस ब्राह्मण राजपूत भूमिहार से भी कहना चाहता हूं, आओ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो बात कही है उनका जवाब देने के लिए हम लोग काफी हैं। हम तो कहते हैं कि गोली चले चाहे छर्रा, छर्रा। आप बताओ, आज महाराज जी के नेतृत्व में घर घर शौचालय बना कि नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? आज जिस गरीब के पास छत नहीं था, उस गरीब को छत देने का काम महाराज जी ने किया। और आज ये लोग कहते हैं क्या हो रहा है, मैं तो समय नहीं है क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा गड़बड़ है। कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं दिया। अरे राजनीति का चश्मा उतारो। तेरी सरकार थी तो माननीय शिवपाल जी सूची बनाते थे, योग्य बच्चे, चाहे वो राजभर का योग्य हो, चाहे चौहान का हो, चाहे पाल का, प्रजापति का, विश्वकर्मा का हो, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव का हो, लेकिन वो सूची बनाने का काम एटा, इटावा, कन्नौज, सैफई के लोगों की भर्ती होती थी। योग्य बच्चे बेकार हो जाते थे, अयोग्य लोगों की भर्ती होती थी। इसको रोक करके महाराज जी ने 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया और बिना पैसे में देने का काम किया। सपा की सरकार में ठेकेदार घूमते थे गांव गांव, कौन बच्चा फार्म भरा है, कौन माल ज्यादा देगा, भर्ती उसकी होगी। इस नाते साथियों विचार करने की जरूरत आज है। और आपको बता दूं, आज मैं भी 1 साल से इनसे पंगा लिया हूं और बता दिया हूं कि अगर आजमगढ़ में तूने गुंडई किया है तो तेरी गुंडई समाप्त करा करके ही मानेगा ओम प्रकाश राजभर, चूंकि साथ में योगी महाराज जी हैं, साथ में भाई दारा सिंह चौहान जी हैं, साथ में भाई अनिल राजभर जी हैं और हमारे तमाम साथी मंच पे बैठे हैं। आप बताओ, समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ से गुंडई खत्म होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि खत्म होनी चाहिए? जरा हाथ उठाओ। खत्म होनी चाहिए ना? हम लोग धीरे धीरे 60 के पार करा दिए हैं, 60 के पार करा दिए हैं। थोड़ के बचल बा, थोड़ी सा जोर आप लगावा, थोड़ी सा हम लगावत है। हम सब लोग मिलके इतना जोर लगाई कि लोग के जौन गढ़ बा ओके गढ़ही बना के दिखा देवल जा, तब हमारे के स्वीकार बा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, मौसम खराब है, हम भी समझ रहे हैं, इस नाते बहुत कुछ न कहते हुए पुनः मैं माननीय अनिल राजभर जी की बात, जो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना है, इसमें राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की एक भव्य प्रतिमा, जैसे आपने बहराइच में लगाकर 5 एकड़ में पार्क बनाकर एक इतिहास रच दिया और बता दिया कि अब गाजी मियां का मेला नहीं, अब राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला बहराइच में लगेगा। आपने 10 जून को जाकर के वहां उद्घाटन करके बता भी दिया। और इसी आजमगढ़ से आपके नेतृत्व में सुहेलदेव एक्सप्रेस जाती है दिल्ली, आपको घुमाने के लिए, आपको टहराने के लिए सारी व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। तो हमारा आपका नैतिक कर्तव्य साथियों, हम सब मिल करके इस आजमगढ़ को गढ़ही बनाने का काम करें। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय।
और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि विधानसभा सदर और मुबारकपुर की 955 करोड़ की 39 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दबा और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 25 का शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। आजमगढ़ से कलंक और भय का निशान मिटाकर उसके पुराने गौरव को स्थापित करके उसे उत्तर प्रदेश की शान बनाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बाबा भंवरनाथ की, बाबा भंवरनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ नगर और मुबारकपुर विधानसभा की परियोजनाओं की लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री दारा सिंह चौहान जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरुवा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रिसो जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियंका मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, लालगंज के अध्यक्ष श्री विनोद राजभर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण से अखिलेश कुमार मिश्र जी, अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री मनोज यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, भारी संख्या में आज में मुबारकपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा भंवरनाथ की इस पावन धरा को, जिस धरा ने संतों ऋषियों मुनियों की साधना से पवित्र होकर के हर कालखंड में देश को एक नई दिशा दी है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्र गौरव के प्रतीक
महान वीर सेनानी महाराज सुहेलदेव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस राष्ट्र नायक की स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़ जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था। नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। जो काम कभी नहीं हो पाया, याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था, विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था।
लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया। और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेल देव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया। और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेल देव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेल देव के नाम पर आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेल देव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जब हमारी सरकार को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने की बात आई, यहां के लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा विश्वविद्यालय बनेगा। अब विश्वविद्यालय किस नाम से बनेगा, यह भी बात आई। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने कहा, देखो 1000 साल पहले महाराज सुहेल देव ने अपने शौर्य पराक्रम से एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया था। आजमगढ़ में अगर महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय होगा तो अत्युत्तम होगा। और मुझे अच्छा लगा आज यहां पे महाराज सुहेल देव जी के नाम पे इतना भव्य विश्वविद्यालय है तो उनके स्वारोही प्रतिमा भी लगेगी, भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी यहां पे। बहनों और भाइयों, आप कहीं भी जाएंगे, महाराज सुहेल देव के नाम पर आपकी पहचान बनेगी, गौरव की अनुभूति होगी। आजमगढ़ में आज आपका एयरपोर्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कहीं भी जाना हो आपके लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी है। याद रखना, जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। प्रगति का आधार गति होती है। गति अगर स्पीड ही नहीं है तो विकास भी नहीं हो पाएगा। और यही स्थिति आज आप सबके लिए भी है, आजमगढ़ की प्रगति के लिए। आज ब्लैक पॉटरी को एक प्लेटफॉर्म मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से। वाराणसी की साड़ी को एक मंच मिला है, आज वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल रही है। हरिहरपुर का संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परंपरा को फिर से एक मंच प्रदान कर रहा है। और निरहुआ जैसे कलाकार भी भोजपुरी की मिठास को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके सामने ही कहने के लिए आया हूं, ये वही तरह है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। ये रागे रागों की धरती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की धरती है, महान साहित्यकार की पावन धरा है। ये पावन धरा अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुई? क्यों हर आतंकी घटना में संजरपुर का नाम आता था? क्यों हर गलत कार्य के लिए आजमगढ़ को बदनाम किया जाता था?
क्योंकि तब सरकार उस सोच की थी। सरकार नकारात्मक सोच रखती थी, अपने स्वार्थ के लिए यहां के युवाओं का दुरुपयोग करती थी। गरीब के लिए न शौचालय था, न मकान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न गरीब के लिए राशन की व्यवस्था थी। युवा के लिए नौकरी के बारे में राजभर जी ने आपको बताया, कैसे युवाओं की नौकरियों पे सेंध लगती थी और कैसे उनकी सौदेबाजी होती थी। बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं थी, बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। बेटी के लिए न कोई स्कीम है, न उसके सुरक्षा की व्यवस्था, न उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, न उसको आगे बढ़ने की व्यवस्था, और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी सरकार की स्कीम कुछ भी नहीं थी। निराश्रित महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, 300 रुपया पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए 300 रुपया पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी। वह अभी 6 महीने में एक बार आ गई और उसमें भी आधा कमीशन खोरी में चला जाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था दी है, हमने उनके लिए व्यवस्था दी है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अनिल राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई थी? गोरखपुर जाने के लिए आज तो आजमगढ़ का व्यक्ति यहां से चलता है 1 घंटे में गोरखपुर, मात्र 1 घंटा। वाराणसी जाता है मात्र 1.5 से पौने 2 घंटे में वाराणसी पहुंचता है, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचता है। यह है आज इतनी तेज आपकी गति बढ़ाने का काम
हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नया भारत वैश्विक संकट में भी अपने लोगों को बचा रहा है। आपने देखा होगा कैसे भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है, कैसे भारत अनवरत रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया त्रस्त है, लेकिन भारत के लोगों को मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। अभी एनडीए ने मोदी जी के 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के पूरे होने पर उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। पूरे देश भर से लोग आए थे और सब ने अपने अपने यहां की नई कहानी को, नई गाथा को कहा, कैसे देश बदला है और कैसे भारत आज दुनिया के अंदर सिर उठा करके चलता है और दुश्मन के मान में घुस करके दुश्मन को भी ठिकाना लगाने का काम करता है। आज ये नए भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था, मैं मानता हूं महाराज सुहेलदेव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता। और महाराज सुहेलदेव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या यह काम कांग्रेस कर पाती? क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, ये विकास नहीं करा सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनको आप कहे सिर में ढो करके चलते हैं, तो बोझा है व्यवस्था के लिए। इस बोझा को ढोइए मत। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और उस स्पीड के लिए डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया, इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे। और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। हरिहरपुर के विकास के लिए जिसने कला की हर विधा को आगे बढ़ाया है, उस पावन धरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। उनके साथ जुड़ करके वहां के नवोदित कलाकारों को एक मंच दो। आने वाली पीढ़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कला का सम्मान करने के लिए। हरिहरपुर को
या फिर यहां की ब्लैक पॉटरी को, या यहां की साड़ियों को, यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के ऊर्जावान नौजवानों के लिए एक मंच मिलना चाहिए। और उस मंच के लिए आजमगढ़ को आज तैयार होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहनों और भाइयों, 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। केवल 2 विधानसभाओं की हैं, अन्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसे ही आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि आजमगढ़ को सुरक्षित भी बनाना है और समृद्ध भी बनाना है। और इसके लिए हम बार बार आएंगे इस विश्वास के साथ। आप सभी को मौसम की इतनी विपरीत चुनौती आई, ओम प्रकाश राजभर जी बोले कहीं टेंट उड़ेगा तो नहीं, हमने कहा जब तक हम हैं तब तक तो नहीं उड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इतने धैर्य के साथ इस आंधी तूफान में भी बैठे रहे, क्योंकि मुझे एक बार लगा जब बहुत तेज आंधी तूफान आई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम मंच के लोग ही बैठे रहे और सामने वाले भाग जाएं। लेकिन आपने धैर्य से काम लिया कि सेना अडिग है तो सेनापति भी मजबूती के साथ लड़ेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। आजमगढ़ वासियों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बंधु बांधवों को, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्रशासन से इस बारे में जरूर कहूंगा कि आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से